I am now in Kashmir to tell you people that I have started my journey from Udhampur by 4:30 early in the morning, and now I reached in Kashmir. After having lunch, we will proceed further. Hopefully, we will reach Sonmarg today. Sonmarg or Kargil, we will stay over there. So, this is Toll Plaza in Kashmir. नहीं कर पाया, इसके लिए मैं चाहता हूँ ये विजुअल्स आपको लेक के दिखाए जा रहे हैं। चिल्ड ठंड पड़ रही है, इनका जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त रहता होगा जब वाकया में विंटर सेशन लगता है। बर्फ का नज़ारा अभी से कोई 2 घंटे पहले जो रोड में पूरा बर्फ़ का नज़ारा था, बर्फ़ से एक चादर बिछी हुई थी, उसको हम क्रॉस करते हुए अभी लेक की ओर रवाना हुए हैं। चढ़ा दो। ये देखिए किस तरह के जोखिम भरे रास्तों से हमें गुजरना पड़ता है। जितना ही अच्छा देखने में लगता है या सुनने में लगता है, मैं बार बार इसी चीज़ को बताना चाहूँगा कि उतना आसान ये लेह मनाली ट्रिप नहीं। ये देख सकते हैं बर्फ़ किस तरह से रात को बर्फ़ की चादर से जमती है। वन बाइक my friend is riding now and I am with you people। की दुर्गम इलाकों से होते हुए गुजरना पड़ता है। ये लेह मनाली ट्रिप का एक सबसे बेसिक फंडा है कि आपको कई सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं, खासकर जब आप बाइक पे आते हैं। बाइक पे राइड एक चादर सी ओढ़ रखी है, ये बर्फ देख सकते हैं आप, और बहुत ही ठंड है। राइड करते हैं बाइक को, आपको कई सारी चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। मैं कि रंजीत भगत इज डायरेक्ट लाइव फ्रॉम कारगिल। ये वीर सपूतों की वो धरती जहाँ पे हमारे वीर सपूतों ने हमको लोहा देते हुए ये इलाका अपने कब्जे में लिया था। थोड़ा शूटिंग स्टोन एरिया है, थोड़ा सा गति को बढ़ाए। किसी भी वक्त कोई भी हादसा भी हो सकता है। सिर्फ जून के महीने में वाकया एक अचंबा है हमारे लोगों के लिए, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जिए जा रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में हमारा मुल्क, हमारा जम्मू, हमारा उधमपुर और बाहर की कई स्टेट्स जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर रहा है। गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है। और यहाँ जिस जगह मैं हूँ कारगिल टुवर्ड्स लेह, यहाँ पे बर्फ का ये नज़ारा वाकया में एक अचंभित है। जोजिला रोड, जोजिला पास क्रॉस करते हुए हाई है। अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाना है तो हाई तो रखना ही पड़ेगा। बाकी ये शरीर है, शरीर तो एक स्टेज पे आके टिके तो हो ही जाता है। फ्यूचर में डर तो है, जोखिम भी है, खतरा भी है। तो जितना ही आप देख, और हेलमेट का ये जो शीशा है, मौसम थोड़ा बहुत सर्द है। ऑफ कोर्स पहाड़ है, बर्फ है, तो सर्द मौसम तो बनता है। तो ठंड है, देखिए जैकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैकेट्स पहन रखी हैं। तो ये है कि एडवेंचर ट्रिप है तो हालत थोड़ी खस्ता भी हो जाती है। तो दिन भर राइड करने के बाद इतनी अच्छी ना अकल रहती है ना शक्ल रहती है कि रूबरू हो पाए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है आपसे रूबरू हो, हम दोस्तों से मिलें, दोस्तों से बातें करें। छिटपुट बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही है, मौसम सर्द है, खुशनुमा तो है। तो लेट्स सी कि आगे ये बारिश का माहौल कितना रहता है, कब तक रहता है, गॉड नोज। किसी ने सच कहा है कि अब एक कदम बढ़ाइए, मंजिल खुद ब खुद आपके करीब आती जाएगी। तो बस हमने ये
कदम जो है बढ़ाया है। और भी कई हमारे साथी थे जिन्होंने हमारे साथ प्लान किया, प्रॉमिस किया, प्लस प्लान किया कि 3-4 बाइकर्स, कम से कम 3-4 बाइकर्स हमारे रेडी थे, लेकिन जाने अनजाने में या कोई बिजी शेड्यूल होने के कारण वो मुझे ज्वाइन नहीं कर पाए और अल्टीमेटली थोड़ा सा प्रॉमिस का पक्का हूँ, तो मुझे एज पर शेड्यूल, एज पर माई चार्ट मुझे आज निकलना पड़ा। मैं आ पहुंचा हूँ एक ऐसी धरती पे, एक ऐसी जगह जहां हमारे बहुत वीर सपूतों ने अपनी शहादत पाई है। बहुत ही हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं हूँ कारगिल में। इस वक्त कारगिल का एक इलाका है, बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही अच्छी साइट है जिसका नाम है शिमशा। जी हाँ, यह है द्रास सेक्टर और कारगिल के बीच का एक साइट है, एक प्लेस है जिसका नाम है शिमशा। इसी हालत है कि ठंड से ठिठुर रहा हूँ इस जून के महीने में भी, तो मुझे आज यहाँ शिमशा में रुकना पड़ा, जो कि द्रास से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। कुछ ही किलोमीटर्स के बाद अबे कारगिल आने वाला है। तो दिस इज द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जी हाँ, सबसे सर्द इलाका हमारे सृष्टि का, हमारे वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे जो इलाका है, जो एक जगह है, वो बिल्कुल द्रास सेक्टर है। 1999 में जो जंग हुई, इन्हीं पहाड़ों में थोड़ा सा विजुअल आपको दिखाऊं, इन्हीं पहाड़ों पे हमारे वीर सपूत पे बताया जा रहा है कि 1999 में जो शेलिंग हुई थी उसमें एक पाकिस्तान का शेल जो है, बहुत तादाद में शेल्स गिरे थे, बमबारी हुई थी, बम गिरे थे, उसका एक हिस्सा जो है हमारे इन होटल वालों ने हम जैसे टूरिस्ट के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इतने बड़े बम के गोले उस वक्त 1999 में इस तरह के बम के गोले यहाँ पे गिरे थे। जी हाँ, ये कारगिल जंग का एक छोटा सा नमूना है कि कारगिल जंग आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सच है। ये जून का महीना है, आज 12 जून है, सुबह के 7 बजे हैं और जून के महीने में ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये वाकई में नजारा बड़ा दिलकश है। और बर्फबारी इतनी पड़ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ दिखा सकता हूँ। जी हाँ, आज मैं हूँ अपने ले मनाली ट्रिप पे। आज मेरा 3rd डे है। यस, आई एम ऑन ले मनाली ट्रिप ऑन माय रॉयल एनफील्ड बाइक। आज मेरा 3rd डे है। कल कंटिन्यूसली यहाँ जोजिला पास, जो सोनमर्ग के बाद जोजिला पास आता है, उसको क्लियर किया, उसको पास किया एंड उसको कवर करने के बाद इतना ज्यादा बारिश हुई कि हम पूरी तरह से भीग चुके थे। हमें यहाँ पे द्रास सेक्टर में स्टे करना पड़ा एंड द्रास सेक्टर में स्टे करने के बाद जब मैं सुबह अभी मॉर्निंग साइट के लिए बाहर निकला हूँ तो नजारा इस तरह से है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये द्रास सेक्टर है। द्रास सेक्टर अगर कहा जाए तो दुनिया का दूसरे नंबर पर सर्द इलाका है। यस, बिल्कुल, सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज द्रास इन J&K इन इंडिया। आप देख सकते हैं, मैं अपने साथी से कहूंगा थोड़ा गाड़ी के ऊपर जो बर्फ जम चुकी है थोड़ा उसको दिखाएंगे। ये साथी हमारे जो राजस्थान से भरी गर्मी में रेगिस्तान से आए हुए हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम बर्फबारी देखी है और माई सेल्फ मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है कि जून के महीने में जहां अदर स्टेट्स में इतना हॉट वेदर जा रहा है और यहाँ जून के महीने में मैं क्या देख रहा हूँ कि बर्फ इतनी उछाल पे है कि मुझे लगता है कि आज मेरा 4th डे कहीं यहीं पे स्टे ना हो जाए। थोड़ा सा शेड्यूल में लगता है चेंज लाना पड़ेगा। मेरा जो ट्रैवलिंग चार्ट था उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। आज मुझे किसी तरह से भी मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो ले थी, आज मुझे ले पहुंचना था, लेकिन जो वेदर की कंडीशन है, मौसम के हालात हैं, कुछ साजगार नहीं है। एंड मैं अपने साथी से कहूँगा कि मेरा जो रॉयल एनफील्ड बाइक जो मुझे इतने दूर से खींच के ला रही है, देख सकते हैं यहाँ से बाइक को मैंने रात को ही कवर कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है बाइक पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। तो देखिए, आनंद उठा रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है, फोटो सेशन कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे भाई राजस्थान से ये अपनी SUV गाड़ी में आए हुए हैं। तो इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए इनके लिए तो बड़ा ही खुशनुमा माहौल है, मेरे लिए भी है। जैसे मैंने कल भी कहा था आपको, मैं बता रहा हूँ कि दिस इज एन एडवेंचर ट्रिप। तो एडवेंचर में जोखिम है, खतरा है एंड तकलीफ तो होती ही है,
सर्दी का माहौल है। अब इतना सारा लगेज भी नहीं है, इतने सारे क्लॉथ कपड़े भी नहीं है गर्म की हम अपने आप को ज्यादा बचा पाए, क्योंकि लगेज का भी ध्यान रखना पड़ता है ट्रिप में, एडवेंचर ट्रिप में। जितना कम लगेज आप कैरी कर सकें तो बेटर रहता है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। मैं साथी से कहूंगा एक बार दोबारा से इन पहाड़ों की तरफ जहां हमारे कई वीर जवानों ने शहादत पाई थी 1999 में। जी हाँ, यही वो पहाड़ियां हैं द्रास सेक्टर की, कारगिल और द्रास सेक्टर बिल्कुल पास में है। कारगिल की यही जो पहाड़ियां हैं जहां हमारे कई सारे वीर जवानों ने शहादत पाई थी और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये इलाका जो है ये उस समय बचाया था। वो सामने हमारा रिसोर्ट है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हमने अपना खान पीन का जो इंतजाम रखा हुआ है। शाम को डिनर हमें बहुत अच्छा डिनर उन्होंने करवाया है। तो ये शिश्मा एक जगह है और ये रेस्टोरेंट है। बस अब कुछ ही पलों में नहाने का बंदोबस्त तो है, लेकिन नहाने का बिल्कुल भी मूड नहीं बन पा रहा है। आप देख सकते हैं बस जो भी बेसिक ब्रश वगैरह करके हाथ मुंह धो के हम वी आर प्रोसीडिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि एडवेंचर ट्रिप में जोखिम है, खतरा है, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी सेहत, आपके साथी, आप सुरक्षित हैं और आपका ट्रिप सुरक्षित रहेगा। इसलिए आपको सेहत का ध्यान रखना है, सर्दी से बचना है। अगर आप 1-2 दिन नहीं नहा पाए तो डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेहत पहले है। सो अब हम ब्रेकफास्ट यहाँ, ये हमारा कॉटेज था जिसमें हम ठहरे हुए थे। यहाँ पे इस तरह के कॉटेज आपको मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। बस यही है, आपसे ऊपर वाले से दुआ है और आपसे गुड विशेस है। तो ये बर्फबारी देखने में अच्छी लग रही है, बट मेरा जो आगे का जो मेरा प्रोसीडिंग है उसमें थोड़ी सी बाधा आ रही है। अगर 1-2 दिन में रुक जाती है तो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज ले, बिकॉज दैट इज माय ड्रीम प्लेस, ड्रीम ट्रिप इज ले। सो आई हैव टू रीच दैट प्लेस इन टाइम। शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों। ऐसे ही द्रास कारगिल का इलाका हमने क्रॉस किया तो थोड़ी सी राहत भरी सांस जो अभी रिलीफ मैं पा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा सर्दी का माहौल ठीक हुआ है। वैसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। हो मेरे रिश्के कमल तूने पहली नजर, मेरे रिश्के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ऊपर किसी गिर गई, काम ही कर गई, पर किसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। वो मेरे रिश्के कमल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं हूँ इन ऊंची पहाड़ियों पे, ये रेगिस्तान, यस बिल्कुल सुना आपने, दिस इज कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख, ले लद्दाख की सैर पे। आई एम ऑन ले मनाली ट्रिप ऑन माई रॉयल एनफील्ड बाइक। आज मेरा 3rd डे है और मैं जम्मू उधमपुर से निकला हूँ और ये 3रा डे, आज 3rd डे मैं ले पहुंच चुका हूँ। कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही किलोमीटर्स के बाद मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन जो ले है वो मैं अचीव करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टे ट्यून्ड विद रंजीत भगत। थैंक यू, जय हिंद। इसमें कई सारी बाधाएं आई, बहुत से नदी नाले, कीचड़, दलदल, पहाड़, ढलान, चढ़ाई को पार करते हुए, यूं कहिए कि चीरते हुए मेरा रॉयल एनफील्ड आ पहुंचा है ले लद्दाख। है 16th सेंचुरी में उस वक्त के महाराजा के द्वारा ये किया गया था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड मॉर्निंग विनोद शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही ऊंची छोर पे ये पैलेस है
ये मोनेस्ट्री काफ़ी ऊंची जगह पे, काफ़ी हाइट पर, ये शे पैलेस ऑफ लद्दाख। ये देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। लद्दाख के मशहूर हेमस गोम्पा के पास लेह लद्दाख का सबसे मशहूर फेस्टिवल हेमस फेस्टिवल यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं हेमस गोम्पा की ये तस्वीरें। कुदरत ने बहुत खूबसूरती के साथ सजाया है, संवारा है इस धरती को, लैंड ऑफ लामाज की ये धरती। खूबसूरत जगहें, इतनी खूबसूरत नज़ारा है। ये लेह से 45 किलोमीटर की स्थित है हेमस गोम्पा। बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे, कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे दूजा तोड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा तोड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। शांति स्तूपा, इस बौद्ध मंदिर का नाम, अपना रुख बदलना होगा क्योंकि बहुत सर्दी बढ़ चुकी है। आनंद तो आता है लेकिन जोखिम भी काफी उठाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है, बर्फ क्लियर हो रहा है, बर्फ क्लियर होगा उसके बाद ही वाहन की आवाजाही की इजाजत होगी। हमारे लिए जस्ट अभी बाइक के लिए रास्ता बनाया गया है। चलिए सर आगे तक दिखाइए। 10 से 15 फीट बर्फ पड़ा हुआ है, 10 से 15 फीट। और वो जगह जमीन ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा,
चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, हो मेरे रश के कमर, हो रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें घिर के आई मजा आ गया, हो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया। आई एम नाउ in Khardungla Pass, the world's highest motorable road, and I am proceeding towards Nubra Valley. So thank you. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. तोड़ो पूरा पीस तोड़ दो। ये देखिए कुछ इस कदर यहाँ का मौसम है, कुछ इस कदर मौसम का मिजाज है। ये मेरे हाथ में आप बर्फ की पानी की जमी हुई एक सिल्ली देख रहे हैं। इस कदर यहाँ पे मौसम करवट ले चुका है। दिस इज खरतुंगला पास वाई मूविंग टुवर्ड्स नुब्रा वैली फ्रॉम लेह। सो रास्ता क्लियर किया जा रहा है यहाँ की अथॉरिटीज की। ये बर्फ बिल्कुल जम चुकी है। 15 फीट 10 से 15 फीट बर्फ की ये एक चट्टान है। तो और मुझे लगता है कि ये रोड, ये पास, ये लोकेशन, ये साइट सबसे बेहतरीन और सबसे जोखिम भरी साइट रही। लेह से खरतुंगला तक हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बर्फ थी, बर्फ से जमी हुई नहरें थी, नदियां थी, नाले थे। कई जगह हमें कुछ दुर्घटना से हमें बचाव हुआ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सेव हुए। एक दो बार हमारी बाइक जो है स्किड हुई क्योंकि रोड पे एकदम कोहरा। चांगला पास, वो देखिए चांगला पास करीबन 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बैंगोंग से मैं निकला हूँ। बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। रोड बहुत ही ऑफ रोड था। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि मुझे अपने साथी को, पिलियन को उतारना पड़ा और किसी एक सज्जन से, एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेके ये पास को क्रॉस करना पड़ा सिंगल होके। तो मेरी एडवाइस है, अगर आप कभी प्लान करें तो प्लान करें कि आप सिंगल राइडर बुलेट लेके आए, रॉयल एनफील्ड लेके आए, लेकिन सिंगल लाएं। अगर आप पिलियन राइडर साथ में लाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो अभी मेरे साथ हुआ है। जस्ट अभी मैंने चांगला को क्रॉस किया है। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ये चांगला पास था, जस्ट अभी क्रॉस किया है। और यहाँ सांस की बहुत दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है। और सुना था इंसान को ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन अभी जानकार कुछ साथी लोग जो टेक्निकल लोग थे, उन्होंने बताया कि बाइक को भी प्रॉब्लम आती है जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं। तो बाइक की जो पिकअप है, PHP है, थोड़ा मैं पास लेना चाहूंगा, तो वो खत्म हो जाती है। तो इस कारण आपको जो है इसका एयर फिल्टर तक निकालना पड़ा मुझे रास्ते में। एयर फिल्टर निकालने के बाद कुछ हद तक इसने और वो चढ़ाई जो है वो चढ़ी है। सो अगर आप कभी प्लान करते हैं तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि रॉयल एनफील्ड लेके आएं, बाइक लेके आएं, लेकिन सिंगल राइडर बन के आएं पिलियन राइडर के साथ। कुछ मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो एक बार मैं बता दूं, चारों तरफ घिरी हुई पहाड़ियां, ये है चांगला पास ऑफ लेह लद्दाख। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाय दोस्तों, नाउ
I am Ranjit Bhagat at Pangyong Jheel, a very famous Jheel, very famous lake of Leh Ladakh. Yes, यही है वो पैंगोंग झील जहाँ पे हमारा पहुंचना एक ड्रीम था. दिस इज साल्ट वाटर लेक. चख के देखें, बहुत साल्टी है. और ये झील आज यहाँ हम 5 घंटे का राइड करके अपने रॉयल एनफील्ड बाइक पे राइड करके पटना से 5.5 घंटे का सफर तय करके पहुंचे हैं पैंगोंग झील में. जी हाँ, बहुत ही सुंदर झील. ये नज़ारा, दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस तरफ चाइना बॉर्डर है. इसके आगे बढ़ जाएंगे तो चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है. यहाँ से आगे हाँ वहाँ चाइना है. तो काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है. सर आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल से. तो काफ़ी आनंद उठा रहे हैं और मौसम बहुत फेवरेबल है. आज मौसम बहुत सुहावना है. छिटपुट बादल है लेकिन धूप बहुत अच्छी निकलती है यहाँ पे. ये है लेह लद्दाख की पैंगोंग वैली. बहुत ही आनंद आया. 90%, 95% चीन की, 45% राइट 95, 45 इंडिया का. वो हिस्सा जो है वो चाइना का है. 45% इंडिया के पास है. राइट, शुक्रिया. कैमल डबल हम्प नुब्रा वैली में डबल हम्प कैमल बहुत तादाद में पाए जाते हैं. इस वक्त मैं हूँ नुब्रा वैली डबल हम्प कैमल के बीच में. बच कुछ ही चंद लम्हों में मेरी जो राइड है वो शुरू होने वाली है. आपको आते ही यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेना है. उसके बाद अपनी राइड कुछ इस तरह से ये यहाँ का जहाज है. कोल्ड डेजर्ट का ये जहाज है डबल हम्प कैमल. बहुत ही खूबसूरत कैमल. हर एक आप देख रहे हैं वो दूर दूर तक वो कैमल जा रहे हैं. एक 30 ये जो छोटे हैं 30-40 और जो सवारी उठा रहे हैं जो मैच्योर है वो 170 के करीब कीमत है. से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सूना सूना है. I am back from my adventurous trip that was started since 9 days ago. I traveled about 2,000 kilometers on my Royal Enfield bike, and now I am back from my adventure trip that took 9 days in Leh Ladakh. I left Leh yesterday morning, and today I started my journey from Sonamarg. Yes, it is about 380 kilometers from Udhampur. It's about 12 hours completed that I am continuously riding my bike from Sonamarg to Udhampur. Yes, I am back from my adventurous trip which has been started from Udhampur to Leh Ladakh. Yes, it's my 9th day and I am back from Leh Ladakh. By the grace of God Almighty and you people's wishes, best wishes, I did it. I came back. I traveled about 2,000 kilometers and now I am in my hometown. So thanks friends. Bye bye.
okay. Condition is not good to save. I came back from my adventure trip. It took 9 to 10 days and I traveled about 2,000 kilometers on my Royal Enfield bike. Thanks friend. Bye bye.